रक्षाबंधन भाई बहनों के बीच अटूट प्यार को दर्शाता है। यह त्योहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि पर पड़ता है। इस दिन बहनें पूजा करके भाइयों की कलाइयों पर राखी बांधकर उनके स्वस्थ और जीवन में सफलता की कामना करती हैं। वही भाई अपनी बहनों को बचाने, प्यार करने और हर समय उनकी मदद करने का वादा करते हैं। इस साल रक्षाबंधन का पर्व 19 अगस्त 2024 सोमवार के दिन मनाया जाएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रक्षाबंधन मनाने की शुरुआत कब और कैसे हुई थी? साथ ही सबसे पहले किसने किसे राखी बांधी थी? आइए रक्षाबंधन के बारे में विस्तार से जानते हैं। भाई राखी भाई बहन के प्यार का उत्सव है। यह इतने वर्षों में आपके निस्वार्थ प्रेम और विश्वास के बारे में है। यह बस अपने भाई की कलाई पर धागा बांधने और उपहार देने से कहीं अधिक है। यह आपकी गहरी भावनाओं को व्यक्त करने और उस अविभाज्य बंधन का उत्सव मनाने का विषय है। भारत में एक पारंपरिक हिंदू त्योहार रक्षाबंधन भाई बहनों के रिश्तों को याद करता है। बहनें प्यार और सुरक्षा का प्रतीक मानकर अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है। ये उत्सव जैविक संबंधों से बाहर वैश्विक एकता के भारतीय मूल वसुधैव कुटुंबकम का प्रतीक है। इसका मतलब है कि पूरी दुनिया एक परिवार है। सभी भाई बहन रक्षाबंधन को प्यार से हर साल मनाते हैं। बहनें थाल सजाकर भाई की आरती करती हैं और भगवान से प्रार्थना करती है कि वह लंबे समय तक स्वस्थ रहें। क्या आप जानते हैं कि रक्षाबंधन पौराणिक काल से सबसे पहले कहाँ मनाया जाता था? ऐसा माना जाता है कि इस उत्सव की शुरुआत सतयुग में हुई थी और माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर इस परंपरा का शुभारंभ किया था। रक्षाबंधन की शुरुआत को लेकर बहुत सी कहानियाँ और पौराणिक मान्यताएं भी प्रचलित हैं। इस लेख में हम इन्हीं कुछ कहानियों के बारे में अधिक जानेंगे। एक पारंपरिक हिंदू त्यौहार। रक्षाबंधन एक पारंपरिक हिंदू त्यौहार है। भारत में राखी एक पारंपरिक हिंदू त्यौहार है। यह त्यौहार भाइयों और बहनों के प्रेम का प्रतीक माना जाता है। सुरक्षा का बंधन शब्द का अर्थ ही रक्षाबंधन है। जब बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो भाई अपनी बहन को हर मुश्किल से बचाने का वादा करता है। रक्षाबंधन में भाई बहन के रिश्तों को लिंग की परवाह किए बिना मनाया जाता है। रक्षाबंधन का इतिहास। आइए जानते हैं रक्षाबंधन का इतिहास कब से शुरू हुआ था। रक्षाबंधन का त्यौहार भाई बहन के प्यार और भाइयों द्वारा बहन की रक्षा का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपनी भाइयों को राखी बांधती है और उनकी लंबी आयु की कामना करती है। इस दिन भाई बहन की रक्षा करने का भी वचन लेते हैं। इंद्र और इंद्राणी की कथा। भविष्य पुराण में इंद्र देवता की पत्नी सूची ने उन्हें राखी बांधी थी। एक बार देवराज इंद्र और दानवों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ था। दानव जीतने लगे तो देवराज इंद्र की पत्नी सूची ने गुरु बृहस्पति से कहा कि वे देवराज इंद्र की कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांध दे। तब इंद्र ने इस रक्षा सूत्र से अपने और अपनी सेना को बचाया। वहीं एक और कहानी के अनुसार राजा इंद्र और राक्षसों के बीच एक क्रूर युद्ध हुआ जिसमें इंद्र पराजित हो गए। इंद्र की पत्नी ने गुरु बृहस्पति से कहा कि सूची इंद्र की कलाई पर एक रक्षा सूत्र बांध दे। राजा इंद्र ने इस रक्षा सूत्र से ही राक्षसों को हराया था। रक्षाबंधन का त्यौहार तब से मनाया जाता है। कुछ विद्वानों का मत है कि राजा बलि को माँ लक्ष्मी ने बांधी थी राखी। राजा बलि का दान धर्म इतिहास में सबसे महान है। एक बार माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को राखी बांधकर भगवान विष्णु से बदला मांगा। कहानी कहती है कि राजा बलि ने एक बार एक यज्ञ किया, तब भगवान विष्णु ने वामनावतार को लेकर दानवीर राजा बलि से 3 पग जमीन मांगी। हाँ, बलि ने कहा वामनावतार से 2 पग में पूरी धरती और आकाश को नाप लिया।
राजा बलि ने समझा कि भगवान विष्णु स्वयं उनकी जांच कर रहे हैं। उन्होंने तीसरा पग करने के लिए भगवान के सामने अपना सर आगे कर दिया। फिर उन्होंने प्रभु से कहा कि अब मेरा सब कुछ चला गया, कृपया मेरी विनती सुने और मेरे साथ पाताल में रहें। भक्त की भगवान को वैकुंठ छोड़कर पाताल चले गए। यह जानकर देवी लक्ष्मी ने गरीब महिला की तरह बलि के पास जाकर उसे राखी बांध दी। बलि ने कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए, लेकिन देवी लक्ष्मी ने अपने रूप में आ गई और कहा, आपके पास साक्षात श्री हरि है और मुझे वही चाहिए। इसके बाद बलि ने भगवान विष्णु से माता पार्वती के साथ जाना चाहा। तब राजा बलि ने भगवान विष्णु को वरदान दिया, वह पाताल में हर साल 4 महीने रहेंगे। यही 4 महीने का समय चातुर्मास कहा जाता है। महाभारत में द्रौपदी ने कृष्ण को बांधी राखी। शिशुपाल भी इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ में उपस्थित था। जब शिशुपाल ने श्री कृष्ण का अपमान किया तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल को मार डाला। लौटते वक्त कृष्ण जी की छोटी उंगली सुदर्शन चक्र से घायल हो गई और रक्त बहने लगा। तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण की उंगली पर अपनी साड़ी का पल्लू लगाया। तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि वह इस रक्षा सूत्र को पूरा करेंगे। जब द्रौपदी को कौरवों ने चीरहरण किया तो श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर द्रौपदी जी की लाज रखी। मान्यता है कि श्रावण पूर्णिमा का दिन था, तब द्रौपदी ने श्री कृष्ण की उंगली पर साड़ी का पल्लू बांधा था। यमराज और यमुना की कहानी। दोस्तों, रक्षाबंधन की एक और कहानी है यमराज और यमुना की। पौराणिक कथाओं के अनुसार यमुना मृत्यु के देवता यमराज को अपना भाई मानती थी। एक बार यमुना के अपने छोटे भाई यमराज को लंबी उम्र देने के लिए रक्षा सूत्र बांधा। इसके बदले में यमराज ने यमुना को अमर होने का वरदान दे दिया। प्राण हरने वाले देवता ने अपनी बहन को कभी न मरने का वरदान दिया। तभी से यह परंपरा हर श्रावण पूर्णिमा को निभाई जाती है। मान्यता है कि जो भाई रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन से राखी बंधवाते हैं, यमराज उनकी रक्षा करते हैं। दोस्तों, ये पौराणिक कथाएं रक्षाबंधन के संबंधित आपको कैसी लगी ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। धन्यवाद। ऐसी ही शानदार वीडियो के लिए देखते रहें मोटिवेट।